हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक ऐड की। ठीक है, तो की क्या है बेसिकली और किस तरीके से ये हेल्प करती है एक अननोन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो की क्या है? एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में ये बताती है सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म है वो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है की। तो की से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो अगर हम देखें तो इस तरीके से की से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, की बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियली एनालिटिक डिवाइस है, या आप बोल सकते हो की जो है वो आर्टिफिशियली एनालिटिक होती है इन नेचर। ठीक है, तो क्योंकि ये मैन्युअली प्रिपेयर की जाती है तो इसको एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे। की जो है किसकी बनी होती है? की इज कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट मिलेंगे हमें, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से क्या होंगे? अल्टरनेट होंगे। कैसे होंगे वो ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जो अभी आपको बताया जाएगा। अब जो की है इसका यूज किया जाता है किसके लिए? एक अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। किसके बेसिस पे? उसके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। अब जो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इन पेयर को हम क्या नाम देते हैं? कपलेट के नाम से जाना जाता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों ही केस में अल्टरनेट है। या तो अगर कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर देखा जाएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तो जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उस की के अंदर मेंशन होंगे वो हमेशा किस में रेफरेंस किए जाते हैं? पेयर में किए जाते हैं, और उन पेयर को हम किस नाम से जानते हैं? कपलेट बोला जाता है। और कपलेट का हर एक स्टेटमेंट यानी कि ईच स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं? लीड बोला जाता है। तो यहाँ पे कपलेट और लीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि अल्टरनेटिव या कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेयर में होते हैं उनको हम बोलते हैं कपलेट। एग्जाम्पल से हमने बताया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो ये यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक का प्रेजेंस होना और नहीं होना, जस्ट दोनों अपोजिट है, अल्टरनेटिव है। तो इस पूरे पेयर को यानी कि इस दोनों स्टेटमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोला जाता है। और हर एक स्टेटमेंट को लीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो की है वो रिप्रेजेंट करती है चॉइस मेड बिटवीन टू ऑप्शन। दो ऑप्शन है, उनमें से की के रिस्पेक्ट में हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मान लो कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास पहला जो पेयर आता है वो क्या है? कि कपलेट आता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। नहीं का मतलब है कि वेल डेवलप न्यूक्लियस है या नहीं है, क्योंकि जो वेल डेवलप न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, सॉरी, वेल डेवलप न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो वेल डेवलप न्यूक्लियस की एब्सेंस हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जब भी हमें कपलेट देखने को मिलेगा तो उस कपलेट में से की एक स्टेटमेंट को तो हम एक्सेप्ट करेंगे और एक को हम रिजेक्ट करेंगे। दैट मीन कि जो की है वो रिप्रेजेंट करेगी एक चॉइस। जो दो अपोजिट ऑप्शन मिले हैं उनमें से किसी एक को हमें चूज करना पड़ेगा, फिर हमें आगे के लीड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पे उस अननोन ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किस तरह का इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है और किस फाइलम या किंगडम के अंदर ये आएगा। ठीक है, अब जो है कि सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए की अलग अलग रहती है, कभी भी सारी की एक साथ मिक्स नहीं होगी। फैमिली के लिए टैक्सोनॉमिक कीज अलग होंगी, जीनस के लिए अलग होंगी, स्पीसीज के लिए अलग होंगी, ताकि इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सके उस ऑर्गेनिज्म का क्लास कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है, फैमिली कौन सी है। तो हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हमें अलग अलग तरह की के कपलेट्स और लीड्स देखने को मिलते हैं। तो की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक ऐड है, एक आर्टिफिशियली एनालिटिक डिवाइस के फॉर्म में काम करती है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बने होते हैं। उस पेयर को कपलेट बोला जाता है, स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है, और दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक को हमें एक्सेप्ट और एक को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है।
तो हम की को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं की को। तो इस तरीके से हमारे सामने एक एग्जाम्पल सामने आता है कि जैसे कि मान लो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म है, हमें इसके बारे में पता लगाना है कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म का हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, की, ठीक है। और की के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर में कपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक पेयर के हमें क्या देखने को मिलते हैं, कपलेट्स देखने को मिलते हैं। और हर एक कपलेट्स के अंदर एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लीड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कपलेट है उसका जो लीड है वो पहला हमारे सामने क्या आता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म मिला है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर है तो आप सेकंड कपलेट की तरफ मूव करो, और अगर वो मल्टी सेलुलर है तो थर्ड कपलेट की तरफ मूव करो। अब सेकंड कपलेट का जो फर्स्ट लीड है वो क्या कहता है कि अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखनी है, न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेकंड जो लीड है वो बोलता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो अब अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट मीन जो ये अननोन ऑर्गेनिज्म है इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि वो यूनिसेलुलर है और न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है जो हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। दैट मीन जो अननोन ऑर्गेनिज्म है वो किस से बिलोंग कर रहा है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग कर रहा है। और न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं है दैट मीन वो यूनिसेलुलर है और मोनेरा से बिलोंग कर रहा है। अब अगर वो मल्टी सेलुलर है तो हमें थर्ड कपलेट की तरफ मूव करना पड़ेगा, और थर्ड कपलेट का जो फर्स्ट लीड है वो क्या पूछता है कि देखो भी वो ऑटोट्रॉफ है या फिर सेकंड लीड बोलता है कि हेटेरोट्रॉफ है। तो अगर वो ऑटोट्रॉफ है दैट मीन वो किससे बिलोंग कर रहा है, प्लांट से बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन जो अननोन ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है और प्लांट है। अब प्लांट के अंदर अलग अलग लीड्स रहते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लीड की का एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। और अगर हेटेरोट्रॉफ है तो फिर आप फोर्थ कपलेट की तरफ मूव करो। फोर्थ कपलेट का जो फर्स्ट लीड है वो क्या बोल रहा है कि आप देखो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, ठीक है। दोनों लीड्स में से एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर वो नॉन मोटाइल है दैट मीन वो क्या है, फंजाई, और अगर वो मोटाइल है तो एनिमल होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से की हेल्प करती है किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो की है वो एज ए कपलेट के अंदर रहती है, एक दूसरे से अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं, और प्लस हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहला रहा है, लीड कहला रहा है। तो इस तरीके से की जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा और भी ऐसे हमारे पास डिस्क्राइब्ड टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं जो कि एक करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जितने भी नॉन स्पीसीज के बारे में। तो वो कौन कौन से टेक्सोनॉमिक ऐड है वो अगर हम देखें इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं जो कि एक करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया वाइज, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कैटलॉग क्या है, तो कैटलॉग बेसिकली एक छोटी सी बुकलेट कंसिडर की जाती है, और उस बुकलेट के अंदर बॉटनिकल टाइटल, नेम से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है उनकी पूरी की पूरी इंडेक्स प्रोवाइड की जाती है, और उस बुक के आगे उसका ऑथर का नेम भी दिया हुआ है और पब्लिकेशन के साथ। या फिर आप बोल सकते हो कैटलॉग के अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ कैटलॉग्स के अंदर अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होता है स्पीसीज का इन ए पर्टिकुलर एरिया। इनकी एक एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, उनका अल्फाबेट वाइज उनकी एज ए डिक्शनरी बोल सकते हैं कि उस एक कैटलॉग के अंदर कि ए नाम से जो जो स्पीसीज है उनका पूरा का पूरा नेमिंग दी होती है उस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। तो कैटलॉग के अंदर ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दी होती है, यानी कि या तो बुक्स के नेम दिए होंगे या जो स्पीसीज है पर्टिकुलर एरिया के उनके नेम दिए होते हैं। उसके बाद में जो आता है वो है फ्लोरा।
फ्लोरा और फोना जो वर्ड है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट और उसकी वैरायटी और उसकी स्पीसीज को तो हम फ्लोरा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोना अगर वर्ड आता है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जितने भी एनिमल वैरायटीज है यानी कि एनिमल स्पीसीज है उससे रिलेटेड वर्ड जो है फोना यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरा के अंदर बेसिकली क्या रहता है, फ्लोरा के अंदर इंडेक्स, नेम और एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट है उनकी पूरी की इंडेक्स दी होगी, उसका नेम दिया होगा, उसका हैबिटेट दिया होगा कि इस एरिया के इस हैबिटेट के अंदर ये तरह की प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। सीधी सी बात, एक पर्टिकुलर एरिया के जितनी भी प्लांट वेराइटी है उसकी एक इंडेक्स होती है फ्लोरा के अंदर। ठीक है, और किस एरिया में कितने और हैबिटेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स। ठीक है, वहीं मैनुअल की अगर बात करें तो मैनुअल भी एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। ठीक है, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैनुअल के अंदर लिखी होती है। सीधी सी बात है, मैनुअल जो है वो बेसिकली एक एरिया में जितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको क्या करके रख रहा है, स्टोर करके रखता है। वहीं मोनोग्राफ की बात करें तो मोनोग्राफ के अंदर किसी एक टैक्सोन, चाहे वो जीनस हो चाहे फैमिली हो, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में दी होती है। मोनोग्राफ के अंदर सारी चीजें मर्ज नहीं की जाती, स्पेसिफिक वो एक टैक्सोन स्पेसिफिक होता है, या तो उसमें जीनस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, फैमिली से रिलेटेड होगी। इस तरीके से मोनोग्राफ एक सिंगल इंडिविजुअल टैक्सोन के लिए सारी इंफॉर्मेशन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से हमने सारे टैक्सोनॉमिक एड्स कंप्लीट किए, जिसके अंदर डेड के अंदर हमने म्यूजियम देखा, हर्बेरिया देखा, वहीं लाइव के अंदर बॉटनिकल एंड जोलॉजिकल देखा, और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन वे है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एरिया वाइज स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर की, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ्स देखे। तो इस तरीके से ये हमारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है वो कंप्लीट होती है। लेकिन जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि हर्बेरिया, फेमस हर्बेरिया पूछ लिया जाता है, फेमस बॉटनिकल गार्डन पूछ लिए जाते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इन टैक्सोनॉमिक ऐड से रिलेटेड है वो भी पूछ ले जाते हैं। ये सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम सारे के सारे हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो फेमस है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।